क्या आप भी रातों-रात अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं और किसी सर की स्टोरी से इम्प्रेस होकर, मोटिवेट होकर निकल पड़े हैं 3 लोगों को जोड़ने के लिए? एमएलएम की स्कीम या ये आइडिया इतना ही सुपर्ब होता, तो इसे अब तक गवर्नमेंट ही टेक अप कर चुकी होती और देश के अंदर फैली बेरोज़गारी की इतनी बड़ी समस्या को खत्म कर चुकी होती। क्या आप अपनी जॉब से खुश हैं? क्या जो सैलरी आपको मिल रही है वो काफ़ी है? क्या आपको बड़ी गाड़ियों का शौक है? क्या आपका भी सपना है कि आपका एक बड़ा बंगला हो? मुझे लगता है ज़्यादातर का जवाब हाँ होगा। तो मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे, क्या आपके वर्तमान बिज़नेस या जॉब में इतना दम है कि वो आपके इन सपनों को पूरा कर सके? ज़्यादातर लोगों का जवाब ना होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि किसी संडे को आपको एक इवेंट में बुलाया जाए। उस इवेंट में कोई महाशय बड़ी लंबी-चौड़ी गाड़ी से इवेंट के अंदर प्रवेश करें। वो जैसे ही उतरें तो उनके चारों ओर बाउंसरों की फ़ौज खड़ी नज़र आए और जब वो चलने लगें तो वहाँ मौजूद हर शख्स उनके पैरों में गिरना शुरू हो जाए। लोग उन्हें कंधों पर उठाकर रिसीव करें और स्टेज तक ले आएँ। जब ये आप सारी चीज़ें देख रहे हों, तो आपके मन में भी एक फोमो क्रिएट होता है कि ये ऐसा क्या इस इंसान ने कर दिया है कि उसे इतनी इज़्ज़त मिल रही है। आप अपने नज़दीकी या जिसने आपको इनवाइट किया होता है उससे पूछते हैं, तो वो बताता है कि ये बहुत गरीब इंसान थे। दिन-रात मेहनत कर कर इन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया और आज ये इतने अमीर हैं, इनके पास इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतना बड़ा बंगला है और ये बहुत बड़े इंसान हैं। और ये इतने दयालु हैं कि इन्होंने अब एक प्लान लॉन्च किया है, बाकी लोगों को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप उनसे पूछते हैं कि इससे जुड़ने के लिए करना क्या है? हाँ, बस वही 3 लोगों को जोड़ना है। इसे ही कहते हैं एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, पिरामिड मार्केटिंग, रेफरेंस मार्केटिंग या साफ-साफ शब्दों में कहा जाए तो भारत के भोले-भाले लोगों के सपनों से खिलवाड़ कर कर उनकी मेहनत की कमाई पर डाका डालना। एमएलएम ये शब्द भारत के अंदर नया नहीं है। मैं इसे पहली बार उपयोग में या प्रयोग में नहीं ला रहा हूँ। ये शब्द पहली बार 1995 में लोगों की नज़र में आया। जब पहली बार कोई कंपनी लोगों का पैसा लेकर भाग गई, तब पता लगा कि इस तरीके का भी कोई बिज़नेस इंडिया में चल रहा है। और उसके बाद तो जैसे हर 3 महीने या 6 महीने के अंदर कोई ना कोई कंपनी या किसी न किसी एमएलएम की खबर आती है कि करोड़ों का घोटाला करके वो गायब हो गए। लोगों की मेहनत की कमाई रातों-रात लेकर चंपत हो गए, जो उन्हें दिन-रात ज़िंदगी भर बैठे-बैठे खाने के सपने दिखा रहे थे, उन लोगों का अता-पता भी नहीं लग रहा है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूँ इस पिरामिड सिस्टम पे। आपको जो प्लान दिखाए जाते हैं उसमें अलग-अलग लेवल्स होती हैं। पहले लेवल पे 6 लोग होते हैं, दूसरे लेवल पे 36, तीसरी लेवल पे 216, तो चौथी लेवल पे 1296 लोग होते हैं। ऐसे अगर हम धीरे-धीरे करते आएँ तो 12वें लेवल पे जितने लोग होते हैं, उतने तो भारत की पॉपुलेशन भी नहीं है और अगर 13वें लेवल पे चले जाएँ तो इतनी तो पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन नहीं है। तो शायद अगर आप कोई ऐसे नेटवर्क के अंदर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आपके आस-पास लोगों की कमी पड़ गई है, आप इसीलिए लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। आप ये समस्या अपने उस व्यक्ति को बताते हैं जिसने आपको इस सिस्टम से जोड़ा है। वो उन सर से आपकी बात कराता है, वो आपको गिल्ट में डाल देते हैं कि आप में वो कुव्वत नहीं है या आप में वो हिम्मत नहीं आ रही है, आप उतना मोटिवेटेड फ़ील नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। पर मेरे दोस्त सच बात ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको तो सिर्फ़ आपके स्टार्टर किट से मतलब था, उनको तो आपके पैसे से मतलब था, जो पैसा उन तक पहुँच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कीम्स और ये कंपनियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं, तो क्या कोई नियम या कानून है, ये लीगल है या इल्लीगल हैं? कहा जाए डायरेक्ट पैसा लेना तो इल्लीगल है। इसीलिए इन लोगों ने एक मैनिपुलेशन करके एक रास्ता निकाल लिया है। इसीलिए ये एक प्रोडक्ट सेल करते हैं। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो कोई बंडल हो सकता है, वो किट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आप ये देखेंगे कि इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्केट में मौजूद एक आम प्रोडक्ट से 4 गुनी होती है। अगर आप इनसे कोई सवाल करेंगे तो ये बताएँगे कि किस तरीके से
सालों की रिसर्च के बाद में इन्होंने ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है और ये बहुत हार्मलेस प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और भी कई तरीके की उसमें क्वालिटीज़ गिनाएँगे। पर इनका इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट खरीदने से ज़्यादा आपके उस पैसे में है, जो आप उस किट को परचेज़ करने के लिए देंगे। उसके बाद आप कितने लोगों को जोड़ पाएँगे, आप जितने लोगों को जोड़ पाएँगे आप उनके लिए एसेट होंगे, अगर आप नहीं जोड़ पाएँगे, तो आप उन हज़ारों लाखों लोगों में से एक होंगे, जिनके ये वैसे भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब होता क्या है? होता ये है, ये लोग आपके पास में आते हैं, आपको पूरा प्लान समझाते हैं, आपको बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं। आपके वो सपने जो कहीं न कहीं आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पल रहे होते हैं, आप उन सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, दिन-रात लगे रहते हैं। ये दिखाते हैं किस तरीके से ये सपने, ये चीज़ें पूरा कर सकती हैं, इसीलिए आप अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि को इनके हाथ में सौंप देते हैं। कुछ दिन तक तो चीज़ें अच्छी चलती हैं और उसके बाद में चलता है टॉम एंड जेरी का गेम। आप पीछे-पीछे और ये आगे-आगे और फिर एक दिन पता लगता है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था या जिस कंपनी का आपने प्रचार किया था, जिस कंपनी में आप लोगों को नहीं जोड़ पा रहे थे या किसी आदमी ने आपको ये कह दिया था कि ये तो फ्रॉड लोग हैं, जिनको इन लोगों ने कहा कि ऐसे नेगेटिव लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, तो मेरे दोस्त आप एक गलत हाथों में पड़ चुके हैं। हद तो अब ये हो गई है कि पहले तो ये एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हो गए या कोई और ई-बुक हो गई, कोई कोर्स हो गया, उसके अंदर थे पर अब खुले में ये लोग क्रिप्टो, शेयर मार्केट के बॉट्स, एल्गोरिदम बेस्ड सॉफ्टवेयर्स में भी घुस आए हैं। ये आपके पास आते हैं, ये अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करते हैं, ये दिखाते हैं कि कैसे 1 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको 10 से 20% रिटर्न मिलेगा। आप 1 लाख रुपए लगाएँगे तो महीने में आप 5 से 6 लाख रुपए इनका सॉफ्टवेयर पहले से ही असेस कर लेता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। वो अपने आप खरीदता है, अपने आप बेचेगा। आपको लगता है कि हाँ, मेरे जो सपने लाखों करोड़ों कमाने के जो ख्वाब थे, वो ये सॉफ्टवेयर ही पूरा कर सकते हैं और आप उसे खरीद लेते हैं। उसके साथ में आपको ये समझाते हैं कि कैसे अगर आप और लोगों को भी साथ में ले आएँगे, अपने नीचे वही 3 लोग जोड़ देंगे, तो कैसे आपकी लगाई हुई राशि आपको कितनी जल्दी वापस मिल जाएगी और आप ज़िंदगी भर बैठकर कमाएँगे एक चिंता मुक्त इनकम। पर होता ये है अंत में कि आप अपनी मेहनत भरी कमाई से भी हाथ धो बैठते हैं और अपने जो अजीज रिश्ते होते हैं उन रिश्तों से भी हाथ धो बैठते हैं। अगर मैं डेटा की ही बात करूं तो पिछले 2 साल के अंदर अलग अलग क्रिप्टो कॉइन्स के नाम पर, क्रिप्टो नेटवर्क्स के नाम पर, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नाम पर, शेयर मार्केट बॉट्स के नाम पर, एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर्स के नाम पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा अलग अलग लोग भारत के अंदर, भारत की भोली-भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर एमएलएम के नाम पर उनसे लूट चुके हैं और फिर गायब हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ऐसे किसी सिस्टम के बीच में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पर आप लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो मेरी बात मानिए, सबसे पहले गिल्ट में मत आइए। ऐसा कुछ आपके अंदर गलत नहीं है कि आपकी सक्सेस स्टोरी इसकी वजह से डिले हो रही है। आपको तुरंत इस पर एक लीगल एक्शन लेना चाहिए। जिस भी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि अगर देर हो गई, तो आप अपना पैसा भी गँवा देंगे और जो रिश्ते या जिन आपके नेटवर्क के लोगों को आपने इसमें जोड़ा है, उनसे आपके रिश्ते भी खराब हो जाएँगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि अगर कोई गलत आदमी इसमें पैसा डाल देता है, तो वो उस कंपनी को नहीं पकड़ता, वो उस आदमी को पकड़ता है जिसके थ्रू उसने पैसा डाला है। इसीलिए उसकी सिक्योरिटी, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता है और पास्ट में देखने में आया है कई लोग प्रेशर में आके सुसाइड भी कर लेते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसे किसी नेटवर्क के बीच में उलझे हुए हैं, तो तुरंत लीगल एड की तरफ बढ़िए, क्योंकि एक ना एक दिन ये स्कीम आपको धोखा देकर आपके मेहनत की कमाई को ले जाएगी और आपके इस अधूरे सपनों को और ज़्यादा अधूरा कर जाएगी। सोचने वाली बात ये भी है कि हमारे जो देश के बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेज़ हैं, अगर उन्हें ये लगता कि ये इतना प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है और प्रॉफ़िट शेयरिंग करना इतना बड़ा दिल उनके अंदर है, तो वो लोग सबसे पहले इस बिज़नेस में कूदते। वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते कि मुझे पहले नंबर पर जाना है,
मेरे साथ ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए, मेरे यहाँ ज़्यादा लोग की चेन बननी चाहिए, पर अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बात है कि सालों की मेहनत, इतने बड़े बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भी वो इस बिज़नेस में नहीं आते हैं। 3-4 दिन पहले बनी कंपनियाँ अपने आप को बड़ा दिखाकर, आपके सपनों को पंख लगाकर आपको बेवकूफ़ बनाती हैं। फिर सेमिनार में बुलाकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की ट्रिक्स आपको समझाई जाती हैं और आखिर में जब सब बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनका मोटिव पूरा हो जाता है, तो ऐसी एमएलएम कंपनियाँ हमारे बीच से गायब हो जाती हैं। और एक आखिरी बात और आपसे करना चाहूँगा कि अगर ये इतनी ही सुपर्ब स्कीम है, तो गवर्नमेंट को तो इसे बहुत सालों पहले ही टेक अप कर लेना चाहिए था। हर जगह 3-3 लोग ही तो जोड़ने थे। हर बंदे को उसके नीचे 3-3 लोग जोड़ने थे। एक सरकारी अधिकारी या एक सरकारी विभाग बना देना चाहिए था, जहाँ जाकर बताना चाहिए था कि मैंने इस महीने इतने लोगों को जोड़ा है और सबके प्रॉफ़िट्स डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाते, सब लोग कमाने लग जाते। बेरोज़गारी जैसी समस्या भारत के अंदर एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर सरकार इसे टेकअप नहीं कर रही है, बड़े बिज़नेस हाउसेज़ इसे टेकअप नहीं कर रहे हैं, तो ये सेमिनार और इवेंट्स के अंदर अच्छा खासा पैसा लगाकर, बड़ी महँगी गाड़ियाँ दिखाकर, एक लेविश लाइफ़स्टाइल के सपने दिखाकर, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।